हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। आपको किसी एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखी है, जो कि आपकी थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसमें। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। हमसे ये पूछा गया है कि इस टर्म जो एपी है इसकी कौन सी टर्म होगी जो किसके इक्वल होगी 0 के, मतलब वो कितने नंबर पे आएगी। क्या इसकी 15th टर्म 0 होगी, क्या इसकी 18th टर्म 0 होगी, क्या इसकी 10th टर्म 0 होगी। मतलब अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी, लेकिन आपको दो टर्म्स दी गई हैं, जो कि एक थर्ड टर्म है और एक नाइन्थ टर्म है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिसकी हमें बार बार ज़रूरत होती है। जो nth टर्म का आपका फॉर्मूला होता है तो वो है आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो इसके अंदर स्टूडेंट अगर आपको जो भी टर्म निकालनी होती है, आप वहाँ पे n की वैल्यू रखते हो और यहाँ से आप क्या करते हो, जैसे आपको 15 टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल्स टू 15, तो a 15th टर्म इज इक्वल्स टू आपको a पता होना चाहिए, n आपको पता है कि आपको 15 ही पुट करना है, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपको सबसे पहले अपने a और d पता होने चाहिए, तब आप कौन सी भी टर्म आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको अगर आपकी AP पता होती है तो आपको कोई भी टर्म निकालने में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती। तो अब हमें जो दिया हुआ है उसका हम यूज़ करते हैं, जर्नल फॉर्मूला का यूज़ करते हुए जो भी हमें दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको दी हुई है थर्ड टर्म, तो जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म जो आपको है, तो मैंने क्या लिखा है इसको A3, और यहाँ से अगर आप जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे A, क्योंकि A की वैल्यू आपको यहाँ पे पता नहीं, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू थर्ड टर्म की बात कर रहे हो तो 3 - 1 कितना बचेगा आपका 2d। और आपको ये पता है कि जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 4 के इक्वल है, तो a प्लस 2d किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 4 के, क्योंकि थर्ड टर्म आपके किसके इक्वल है 4 के। तो ये तो मैंने डाल दिया इसको नंबर 1। जो भी आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ से क्रिएट हुई है इसका नंबर कितना डाल दिया मैंने 1 डाल दिया। नेक्स्ट आपको नाइन्थ टर्म दी गई है, तो इसी तरीके से जर्नल फॉर्मूला का यूज़ करते हुए A9 हम किस तरीके से लिखेंगे, A एज इट इज़, क्योंकि आपको A नहीं दिया हुआ, D भी नहीं दिया हुआ, और यहाँ से n की जगह क्योंकि नाइन्थ टर्म की बात हो रही है 9 - 1 करेंगे कितना बचेगा 8d, विच इज इक्वल्स टू आपको किसके इक्वल दे रखा है -8 के। तो यहाँ से स्टूडेंट क्योंकि नाइन्थ टर्म की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है -8 मैंने लिख दिया, और ये स्टूडेंट हो जाती है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं और यहाँ पे आपके पास दो ही अननोन्स है, A और D। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ताकि आप अपना जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे निकाल सके, जो आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट क्योंकि हम जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि जब आपको दो इक्वेशंस दी जाती थी और आपको दो अननोन यानी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कराई जाती थी, तो आप किस तरीके से करते थे। तो स्टूडेंट उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप कितने तरीके से वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि मुझे अपनी AP निकालने के लिए मुझे A और D की ज़रूरत है, तब आप बता पाओगे कि कौन सी आपकी टर्म जो है इस AP की 0 होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगी, जिसमें आपको क्या करना होता था, कोई भी एक वेरिएबल पहले एलिमिनेट करना होता था ताकि आप सेकंड की वैल्यू निकाल सकें और फिर आप फर्स्ट वाले वेरिएबल की भी वैल्यू निकालें। तो उसके लिए आप क्या करते थे, जो आप मेरे थर्ड चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में चेक करेंगे, आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो उसके कोफिशिएंट सेम बनाते थे। तो यहाँ पे 2d और यहाँ पे 8d सेम नहीं है, करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशंस को, बट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a का 1 है और यहाँ पे भी कितना है स्टूडेंट 1 है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से क्या है कि साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप ऐड करेंगे तो ये फिर से ऐड होके मतलब आपकी इक्वेशन दोबारा से उन्हीं वेरिएबल्स में आ जाएगी, a में भी और d में भी। और लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक वेरिएबल यहाँ से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जो कि आपको एलिमिनेशन मेथड में सिखाया जाता है। तो ये आपने सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस लिखा है यहाँ से। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपका हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ से मैंने इससे हटाया, ये आ जाता है आपका माइनस और ये भी आ जाता है आपका प्लस, क्योंकि पहले से नेगेटिव है। तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से कितना बचता है आपका माइनस का 6d, और यहाँ से आपका पॉजिटिव का कितना हो जाता है, क्योंकि +8 अब यूज़ होगा आपका यहाँ पे, तो +4, तो कितना हो गया 12। डी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है स्टूडेंट -2। अब आपने इस डी की वैल्यू को किस में पुट करना है, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है और डी की वैल्यू का यूज़ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a + 2d विच इज़ इक्वल्स टू 4, और जैसे आप d की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से d कितना है -2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहें तो आप यहाँ ब्रैकेट में डाल भी सकते हैं कि d की वैल्यू आपने यहाँ क्या यूज़ की है स्टूडेंट -2, क्योंकि आपको पेपर में या टेस्ट में कॉपी में इस तरीके से ही अटैम्प्ट करना होता है। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया कितना है -4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू 4 और 4 ऐड होके क्योंकि नेगेटिव है राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8।
अब स्टूडेंट आपके पास अपने ए की भी वैल्यू है और डी की भी वैल्यू है। अब आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर उस पर ध्यान देते हैं कि हमसे पूछा गया है कि कौन सी टर्म इस एपी की जीरो होगी। हमें क्लियर नहीं है कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब वो कितने नंबर पे आएगी, कौन से नंबर पे अकर करेगी, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि nth टर्म जो है उसको जीरो ले लेते हैं, फिर हम वहाँ से n की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला दिया होता है जर्नल टर्म का कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कौन सी टर्म जीरो होगी, तो nth टर्म को स्टूडेंट हम क्या ले लेते हैं, जीरो लेके चलते हैं। और यहाँ से n की वैल्यू हमें पता नहीं कि कौन सी टर्म आपकी जीरो आने वाली है, बस मैंने डाल दिया कि nth टर्म आपकी जीरो होगी ताकि हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो आपको a की वैल्यू स्टूडेंट अभी आपने फाइंड करी, जो आपने निकाला 8, और यहाँ से n की वैल्यू क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कौन सी वैल्यू पे जीरो आने वाला है, लेकिन हमने ले लिया कि nth टर्म जीरो है। और d की वैल्यू स्टूडेंट कितनी थी, -2। तो अब हम फाइंड करते हैं अपने n की वैल्यू, क्योंकि आपके पास जब a और d आ जाता है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी AP को यानी कि a और d को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से 8 है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये, क्योंकि 0 - 8 करोगे लेफ्ट साइड में आएगा। और यहाँ से स्टूडेंट कितना है, n-2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये मल्टीप्लाई में -2 यहाँ से, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -2, और विच इज इक्वल्स टू +4, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का साइन आएगा, तो 2 4 जा 8। और ये स्टूडेंट आपका बचता है किसके इक्वल आ जाता है यहाँ से, n-1 के इक्वल, क्योंकि -2 आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आपको n की वैल्यू निकालनी कि कौन सी टर्म आपकी क्या है, 0 के इक्वल है। तो अभी आप nth टर्म लेके चले थे, लेकिन अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट n की वैल्यू आ जाती है आपकी 5 के इक्वल। कि आपने जर्नल टर्म ली थी, nth टर्म लेके चले थे आप, 0 के इक्वल है, हमने मान लिया था कि यही टर्म 0 के इक्वल है, तो वहाँ से आपको क्लियरली क्या मिल गया कि आपकी 5th टर्म है जो कि 0 के इक्वल है। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा ही गया था कि विच टर्म ऑफ AP दिस AP इज 0, कौन सी टर्म आपकी 0 होगी। अगर आपको कोई और वैल्यू दे दी जाती कि कौन सी टर्म इस AP की 27 होगी, 29 होगी, कोई भी पूछा जा सकता था, तो आप सेम क्या करते कि उस टर्म को जो आपको दे रखी है कि ये कितने नंबर पे आएगी, विच टर्म कौन से नंबर पे होगी, कौन सी टर्म होगी, तो आप वही सेम करते, nth टर्म की जगह पे उसको रखते, क्योंकि अभी तक आपको क्लियर नहीं है कौन से नंबर पे वो आने वाली है। फिर आप क्या करते, वही n की वैल्यू फाइंड करते। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है उसको यूज़ करते हुए आपको a और d फाइंड करने होते हैं, ताकि आप आसानी से अपनी nth टर्म जो भी आपने निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकें। स्टूडेंट एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला होता, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल चेंज करके आते हैं। तो आपको आपका पैटर्न क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो इसमें 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।